हरिद्वार का दिव्य द्वार, गंगा अवतरण और हर की पौड़ी का इतिहास। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक उत्तराखंड की पावन नगरी हरिद्वार की उस जगह लेकर चल रहे हैं जहां हर शाम हजारों दीपों की रोशनी, गंगा की लहरें और घंटियों की गूंज मिलकर ऐसा दिव्य दृश्य बनाती है कि हर श्रद्धालु की आंखें श्रद्धा से भर जाती है। ये स्थान है हर की पौड़ी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, हर की पौड़ी का नाम कैसे पड़ा? क्या यहाँ सचमुच भगवान विष्णु के चरण चिन्ह हैं? गंगा आरती की शुरुआत कब हुई और क्यों करोड़ों श्रद्धालु मानते हैं कि यहाँ स्नान करने से जीवन के पाप धुल जाते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस श्रृंखला के पहले भाग में जानेंगे। अध्याय 1, हरिद्वार क्यों कहलाता है देवभूमि का प्रवेश द्वार? हिमालय की गोद में बसी हरिद्वार नगरी केवल एक शहर नहीं, बल्कि आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि यहीं से मां गंगा पर्वतों को छोड़कर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसी कारण इसे देवताओं का द्वार भी कहा जाता है। सदियों से ऋषिमुनि, योगी और संत यहां तपस्या करते आए हैं। आज भी लाखों श्रद्धालु केवल गंगा के दर्शन के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं। अध्याय 2, हर की पौड़ी नाम कैसे पड़ा? हर की पौड़ी नाम के पीछे दो प्रमुख मान्यताएं प्रचलित हैं। पहली मान्यता के अनुसार यहां भगवान विष्णु हरि के चरण चिन्ह स्थापित है, इसलिए इसे हरि की पौड़ी कहा गया, जो समय के साथ हर की पौड़ी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। दूसरी मान्यता यह है कि यह स्थान भगवान शिव हर से भी जुड़ा हुआ माना जाता है, इसलिए कई लोग इसे हर अर्थात शिव का द्वार भी मानते हैं। दोनों मान्यताएं इस स्थान की आध्यात्मिक महत्ता को दर्शाती है। अध्याय 3, राजा भगीरथ और गंगा का अवतरण। हर की पौड़ी की कथा को समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार हुई, लेकिन उनकी धारा इतनी प्रचंड थी कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकती थी। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इसी दिव्य घटना ने गंगा को केवल एक नदी नहीं, बल्कि मां का स्वरूप बना दिया। अध्याय 4, हर की पौड़ी का प्राचीन इतिहास। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल से ही ये स्थान साधना और स्नान का प्रमुख केंद्र रहा है। समय के साथ यहां घाटों का निर्माण हुआ। राजाओं और संतों ने इस स्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। धीरे धीरे हर की पौड़ी पूरे भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थों में गिनी जाने लगी। अध्याय 5, ब्रह्मकुंड का रहस्य। हर की पौड़ी में स्थित ब्रह्मकुंड को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। मान्यता है कि यही अमृत की बूंदें गिरी थी। इसी कारण कुंभ और अर्धकुंभ के समय लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहां स्नान करने आते हैं। भक्तों का विश्वास है कि श्रद्धा और सत्कर्म के भाव से किया गया स्नान आत्मशुद्धि का प्रतीक है। अध्याय 6, गंगा केवल नदी नहीं, आस्था है। भारतीय संस्कृति में गंगा को मां कहा गया है। उनका जल केवल जल नहीं, बल्कि पवित्रता और जीवन का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण लोग गंगा जल को अपने घरों में भी श्रद्धा पूर्वक रखते हैं। अध्याय 7, हर की पौड़ी की सुबह। सूर्योदय से पहले ही श्रद्धालु घाट पर पहुंचने लगते हैं। कोई मंत्र जप रहा होता है, कोई ध्यान में बैठा होता है, कोई गंगा जल अर्पित कर रहा होता है। सुबह की वो शांति हरिद्वार की सबसे सुंदर अनुभूतियों में से एक मानी जाती है। अध्याय 8, शाम होते ही बदल जाता है दृश्य। जैसे जैसे सूर्य अस्त होने लगता है, वैसे वैसे पूरा हर की पौड़ी क्षेत्र दीपों और श्रद्धालुओं से भरने लगता है। हजारों लोग एक साथ आरती की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गंगा आरती की शुरुआत कैसे हुई? लेकिन अब वह प्रश्न जो हर श्रद्धालु के मन में उठता है, हर की पौड़ी पर हर शाम होने वाली गंगा आरती की शुरुआत कैसे हुई? आखिर क्यों हजारों लोग केवल कुछ मिनट की आरती देखने के लिए घंटों पहले पहुंच जाते हैं? और ब्रह्मकुंड को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? आइए इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे सूर्य पश्चिम की ओर ढलने लगता है, हर की पौड़ी का वातावरण बदलने लगता है। घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगती है। कोई गंगा जल से आचमन कर रहा है,
कोई मंत्रों का जाप कर रहा है तो कोई शांत बैठकर बहती गंगा को निहार रहा है। धीरे धीरे मंदिरों की घंटियां बजने लगती हैं और पूरे घाट पर भक्ति का वातावरण छा जाता है। मान्यता है कि प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि मां गंगा को संध्या के समय दीप और मंत्रों से प्रणाम करते थे। समय के साथ ये परंपरा विकसित होती गई और हर की पौड़ी पर नियमित रूप से सामूहिक गंगा आरती होने लगी। आज ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारत की सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक परंपराओं में से एक है। आरती शुरू होने से पहले पुजारी विशेष विधि से दीप, धूप, पुष्प और पूजा की सामग्री तैयार करते हैं। घाट पर शंखनाद होता है, मंत्रोच्चार शुरू होता है। हजारों श्रद्धालु हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। कुछ ही क्षणों में पूरा वातावरण हर हर गंगे और हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठता है। जैसे ही विशाल दीप प्रज्वलित होते हैं, उनका प्रकाश गंगा की लहरों पर झिलमिलाने लगता है। सैकड़ों छोटे छोटे दीप भी श्रद्धालु गंगा में प्रवाहित करते हैं। ऐसा लगता है मानो धरती के तारे गंगा की गोद में उतर आए हों। ये दृश्य लाखों लोगों के लिए जीवन भर की याद बन जाता है। हर की पौड़ी का सबसे पवित्र स्थान ब्रह्मकुंड माना जाता है। लोक मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां अमृत की बूंदें गिरी थी। इसी कारण कुंभ और अर्धकुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालु यहां स्नान करने आते हैं। श्रद्धा के साथ किया गया स्नान आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक माना जाता है। जब कुंभ का समय आता है तो हरिद्वार में श्रद्धालुओं का विशाल सागर उमड़ पड़ता है। देश विदेश से संत, महात्मा और श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। अखाड़ों की शोभा यात्राएं निकलती हैं। शाही स्नान का दृश्य अत्यंत भव्य होता है। ये केवल एक पर्व नहीं, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का जीवंत उत्सव है। आरती के बाद अनेक श्रद्धालु पत्तों से बने छोटे दीपों में फूल और दीपक रखकर गंगा में प्रवाहित करते हैं। ये परंपरा कृतज्ञता, श्रद्धा और प्रार्थना का प्रतीक मानी जाती है। बहते हुए दीपों का दृश्य मन को गहरी शांति का अनुभव कराता है। भारतीय संस्कृति में गंगा को मां का स्थान दिया गया है। वो केवल जलधारा नहीं, बल्कि जीवन, पवित्रता और करुणा का प्रतीक है। इसी कारण गंगा के प्रति सम्मान और संरक्षण का संदेश भी हमारी परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर की पौड़ी आने वाले हर व्यक्ति की कोई न कोई प्रार्थना होती है। कोई अपने परिवार की खुशहाली चाहता है, कोई मानसिक शांति, कोई केवल मां गंगा के दर्शन करके स्वयं को धन्य मानता है। ये स्थान लोगों को आस्था और सकारात्मकता से जोड़ता है। जो व्यक्ति पहली बार गंगा आरती देखता है, वो अक्सर कहता है कि ये केवल एक दृश्य नहीं, बल्कि एक अनुभूति है। घंटियों की ध्वनि, शंखनाद, मंत्रों का उच्चारण, दीपों की रोशनी और बहती हुई मां गंगा, इन सबका संगम मन को भीतर तक छू जाता है। लेकिन दोस्तों, हर की पौड़ी से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हर की पौड़ी से जुड़ी प्राचीन मान्यताएं, भगवान विष्णु के चरण चिन्ह का रहस्य, हरिद्वार की आध्यात्मिक शक्ति, गंगा स्नान का वास्तविक महत्व और वो संदेश जो हर श्रद्धालु अपने साथ लेकर लौटता है। हर की पौड़ी के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक वो स्थान है जहां लोक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु, हरि के चरण चिन्ह स्थापित है। इसी मान्यता के कारण इस स्थान को हरि की पौड़ी कहा गया, जो समय के साथ हर की पौड़ी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। श्रद्धालु इन चरण चिन्हों के दर्शन को अत्यंत शुभ मानते हैं और वहां श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हैं। बहुत से लोग हर की पौड़ी को केवल गंगा का एक घाट समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये भारतीय आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का जीवंत प्रतीक है। यहां आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ एक अलग अनुभव लेकर लौटता है। शास्त्रों में गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है, परंतु केवल जल में डुबकी लगाना ही पर्याप्त नहीं माना गया। सच्चा लाभ तब माना जाता है जब व्यक्ति अपने व्यवहार, विचार और कर्मों में भी सकारात्मक परिवर्तन लाए। यही गंगा का वास्तविक संदेश है। हरिद्वार की सुबह ध्यान और शांति का अनुभव कराती है, जबकि शाम की गंगा आरती भक्ति और ऊर्जा से भर देती है। एक ओर सूर्योदय की शांति,
दूसरी ओर दीपों से जगमगाती संध्या। दोनों मिलकर हरिद्वार को अद्वितीय बनाते हैं। सदियों से अनेक संत, योगी और तपस्वी हरिद्वार में साधना करते आए हैं। उन्होंने लोगों को सत्य, सेवा, करुणा और भक्ति का मार्ग दिखाया। इसी कारण हरिद्वार केवल तीर्थ नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र भी माना जाता है। एक बार एक वृद्ध संत से किसी ने पूछा, क्या हर की पौड़ी आने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं? संत मुस्कुराए और बोले, यदि यहां आकर तुम्हारा मन निर्मल हो जाए, यदि तुम्हारे भीतर दया, प्रेम और सेवा की भावना जाग जाए, तो समझो सबसे बड़ी मनोकामना पूरी हो गई। मां गंगा निरंतर बहती रहती है। वो कभी रुकती नहीं। वो सबको समान रूप से जल देती है। उनसे हमें भी सीख मिलती है। जीवन में आगे बढ़ते रहो, दूसरों के लिए उपयोगी बनो और अपने भीतर की पवित्रता बनाए रखो। हरिद्वार हमें केवल पूजा करना नहीं सिखाता, ये हमें सिखाता है विश्वास रखो, अच्छे कर्म करो, प्रकृति का सम्मान करो, नदियों को स्वच्छ रखो और जीवन में विनम्र बने रहो। यही इस पवित्र नगरी की सबसे बड़ी शिक्षा है। आज हमने जाना हर की पौड़ी का इतिहास, राजा भगीरथ और गंगा अवतरण की कथा, गंगा आरती की परंपरा, ब्रह्मकुंड का महत्व, भगवान विष्णु के चरण चिन्ह की मान्यता, गंगा स्नान का आध्यात्मिक संदेश और हरिद्वार की अनंत महिमा। दोस्तों, हर की पौड़ी का सबसे बड़ा रहस्य किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और आत्म परिवर्तन में छिपा है। जब इंसान सच्चे मन से मां गंगा के सामने खड़ा होता है, तो वो केवल जल नहीं देखता, वो अपनी संस्कृति, अपनी आस्था और अपनी आत्मा से जुड़ने का अनुभव करता है। इसीलिए हरिद्वार सदियों से करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। अगर आपको हर की पौड़ी का रहस्य और गंगा आरती की ये 3 भागों वाली श्रृंखला पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में जरूर लिखें, हर हर गंगे, हर हर महादेव। अगली वीडियो में हम आपको किसी और प्राचीन मंदिर और उससे जुड़ी अद्भुत कथा से रूबरू कराएंगे। जय मां गंगे, हर हर महादेव।